हाय गैस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे हिस्ट्री 2021 का क्वेश्चन आंसर। यह हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का अंतिम वीडियो होगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? ऑप्शन देखते हैं। माधव स्वरूप वत्स, दयाराम सहनी, सी विलियम जोन्स और डी रखालदास बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किया था। ये सब आप लोगों को पता होगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? ऑप्शन देखते हैं। ए सोना का, बी चांदी का, सी लोहा का और डी तांबा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था। वो तांबा का यूज़ पूरा करते थे और सोना और चांदी आभूषण में ये लोग पहनते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? ऑप्शन देखते हैं। ए कनिंघम ने, बी फ्लीट ने, सी डीसी सरकार ने और डी विलियम जोन्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में 1784 ईस्वी में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज और डी रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। वहीं मोहनजोदड़ो आप लोग अभी सुने होंगे कि वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 261 ईस्वी पूर्व, बी 280 ईस्वी पूर्व, सी 285 ईस्वी पूर्व और डी 290 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 261 ईस्वी पूर्व कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति को अपना लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अशोक किस वंश का राजा था? ऑप्शन देखते हैं। ए नंद वंश का, बी शिशुनाग वंश का, सी हर्यक वंश का और डी मौर्य वंश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और अशोक उसका पोता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पाटलिपुत्रा की स्थापना पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। कभी कभी उदयन का नाम उदयभद्र भी आता है, तो दोनों एक ही नाम है। उदयन या उदयभद्र अजातशत्रु का बेटा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं। ए कौटिल्य की, बी विशाखादत्त की, सी मेगास्थेनिस की और डी इनमें से किसी की नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस एक ड्रामा है जो कि संस्कृत में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ए सिकंदर से, बी नेपोलियन से, सी फाहियान से और डी बुद्ध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नेपोलियन से। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए बोधगया, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी में और डी सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लुम्बिनी। कपिलावस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन देखते हैं। ए लौह युग, बी ताम्र युग, सी कांस्य युग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी
हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है या ताम्र पाषाण युग की है? ये आप लोग याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए मृतकों का टीला या टोला, बी महान का टोला, सी जीवितों का टोला और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मृतकों का टोला या टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। अक्सर ये क्वेश्चन आते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड कर्जन, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी दयाराम साहनी और डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने? ऑप्शन देखते हैं। ए जॉन मार्शल ने, बी आर डी बनर्जी ने, सी दयाराम साहनी ने और डी एस आर राव ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया था, वहीं जॉन मार्शल के देखरेख में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए सिंध में, बी बंगाल में, सी उत्तर प्रदेश में और डी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए गंगा यमुना सरस्वती, बी सोन फल्गु गंगा, सी पुनपुन गंडक फल्गु और डी गंगा सोन और पुनपुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गंगा सोन और पुनपुन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में भी आ जाए। ऑप्शन देखते हैं। ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल और डी अंग्रेज़ों का काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गुप्त काल। गुप्त काल में भारत का वो स्वर्ण काल कहा जाता है भारत के इतिहास में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन भी बार बार आता है और इसका आंसर मुझे लगता है सब किसी को पता होगा। ए 4, बी 5, सी 3 और डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी महेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, इसलिए यह प्रथम शासक हो गया। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार राजा बनता है, उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक राजा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन और डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी की पत्नी थी, लेकिन स्वयंवर में अर्जुन ने इनको जीता था, यानी स्वयंवर में अर्जुन को द्रौपदी ने पसंद किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी सैफुद्दीन किचलू और डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लाला लाजपत राय को शेर पंजाब या पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, बी आज़ाद हिंद फौज, सी क्रांतिकारी मोर्चा और डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कांग्रेस में रहते ही कांग्रेस के भीतर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है?
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन कब है? 14 नवंबर 1889 को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन देखते हैं। ए 1940 में, बी 1942 में, सी 1944 में और डी 1946 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसके तहत भारत में संविधान सभा की गठन की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन भी बार बार आता है आपके एग्जाम के लिए, बीबीआई है। ऑप्शन देखते हैं। ए 1885, बी 1906, सी 1915 और डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1906 में। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहसिनुल मुल्क वगैरह लोगों ने मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1911 में और डी 1914 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आता है। कभी आ जाता है कि किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में। कभी क्वेश्चन ये आता है बंगाल विभाजन के बाद भारत में कौन सा आंदोलन हुआ, तो बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन। ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? ऑप्शन देखते हैं। ए महात्मा गांधी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने और डी भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए वंदे मातरम, बी जन गण मन अधिनायक, सी सारे जहां से अच्छा और डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, जिसे टैगोर ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए छपरा में, बी सिवान में, सी जीरादेई में और डी गोपालगंज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीरादेई में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, जो कि सिवान जिला में पड़ता है। उनके गांव का नाम क्या था? जीरादेई, और जिला था सिवान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 26 जनवरी 1950, बी 20 नवंबर 1949, सी 20 नवंबर 1950 और डी 20 जनवरी 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1949 को भारत में संविधान लागू हुआ था। उस दिन हम लोग 26 जनवरी को क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, इसलिए आप लोग इसको, हमको लगता है तो सबको याद होगा, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए अर्जुन, बी विदुर, सी भीष्म और डी पांडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी सारनाथ और डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं महात्मा बुद्ध की जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुई थी और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। स्तूप संबंधित है किस धर्म से? ऑप्शन देखते हैं। ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से और डी सिख धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म से। स्तूप एक ऐसा भवन है जो उल्टा कटोरा की तरह दिखता है, जिसके सर पे एक और छोटा सा घर बना रहता है, जिसे हर्मिका कहा जाता है।
वहाँ पे बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए लुम्बिनी, बी पावापुरी, सी कुंडलवन वैशाली और डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कुंडलवन या कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बीरबल, बी मानसिंह, सी टोडरमल और डी अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर। अकबरनामा की रचना किसने की? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रहा है, इसलिए हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। ए अमीर खुसरो, बी अलबरूनी, सी इब्न बतूता और डी अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी, जो 3 पार्ट में था और उसका तीसरा पार्ट आईने अकबरी था, वो 5 पार्ट में था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है कि आईने अकबरी कितने भाग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन देखते हैं। ए बलबन ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने और डी अकबर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे परिवर्तित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए सोन नदी के, बी यमुना नदी के, सी गोमती नदी के और डी गंगा नदी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यमुना नदी के किनारे ताजमहल को बनवाया गया था, जो कि 1632 में शुरू होता है और 1653-54 में बन के तैयार हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद शाह और डी बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 के क्रांति के दौरान भी ये पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। यहीं पे इसको बंदी बनाया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 के क्रांति के दौरान, और रंगून भेजा जाता है जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में मुगल वंश का स्थापना संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है, वहीं पे बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए आगरा, बी अजमेर, सी विजयनगर और डी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आगरा जिला में फतेहपुर सीकरी के आसपास सलीम चिश्ती का दरगाह अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। ए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य और डी नानक यानी कि गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन भी आई है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए दिल्ली में, बी वाराणसी में, सी मथुरा में और डी हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। भारत आने वाला पहले यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी डच। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी पुर्तगाली। आप सब जानते हैं कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। पलासी की लड़ाई कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। ए 1600 ईस्वी में, बी 1700 ईस्वी में, सी 1757 में और डी 1764 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी
1757 में पलासी की युद्ध सिराजुद्दौला और कंपनी के फौज में हुई थी। कंपनी का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेज भारत में अब मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन देखते हैं। ए कॉर्नवालिस ने, बी डफरिन ने, सी हेस्टिंग्सन ने और डी ऑकलैंड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती शुरू की थी, जिसे इज्जतमारी व्यवस्था भी कहते हैं। सी को हेस्टिंग्स पढ़िएगा आप लोग, सॉरी कुछ गलत बोल दिया था मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ऑप्शन देखते हैं। ए अवध, बी लखनऊ, सी झांसी और डी मेरठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन देखते हैं। ए कानपुर, बी जबलपुर, सी जगदीशपुर और डी झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जगदीशपुर। जगदीशपुर बिहार में है और बिहार में वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए नील आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी नमक आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। ए रासबिहारी बोस, बी अंबिका चरण मजूमदार, सी भूपेंद्र नाथ बोस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंबिका चरण मजूमदार जो थे 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए हुए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। ए नवगाथिक, बी इंडो सार्सेनिक और सी नवशास्त्रीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नवगाथिक। विक्टोरिया टर्मिनस क्या है? नवगाथिक शैली का उदाहरण है, यानी नवगाथिक शैली से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1912 में और डी 1913 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण महाराष्ट्र में यानी मुंबई में हुआ था। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 1911 में नहीं हुआ था। 1911 में इंग्लैंड के राजा और रानी यहाँ आए हुए थे, जिनकी याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। ए 1753 में, बी 1853 में, सी 1885 में और डी 1953 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। मुंबई और ठाणे के बीच में पहली रेल चली हुई थी, जिसमें 34 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी। चलिए, ये लॉर्ड डलहौजी के शासन में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन देखते हैं। ए 1910, बी 1912, सी 1915 और सी डी 1923। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1915। 9 जनवरी 1915 को वो अफ्रीका से भारत आ गए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए 1920 में, बी 1923 में, सी 1930 में और डी 1933 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ते हुए इस आंदोलन को और तेज किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए मदन मोहन मालवीय, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय और डी पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी
गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने के बाद ही गांधी जी चंपारण या देश भ्रमण के लिए निकले हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा था कि अगर भारत के लोगों को समझना चाहते हैं तो पहले उनके बीच जाइए, उनके दुख दर्दों को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो दांडी मार्च से शुरू हुआ था, जब गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ निकलते हैं 12 मार्च को, कहाँ पे? दांडी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। सॉरी एक मिनट। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1905, बी 1912, सी 1917 और डी 1925। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि यहाँ पे किसानों से नील की खेती जबरदस्ती तिनकठिया पद्धति के तहत करवाई जाती थी, जिसके बाद गांधी जी यहाँ आते हैं और आंदोलन करते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि चंपारण किसान एक अधिनियम आया 1918, उसके तहत तिनकठिया पद्धति से चंपारण के किसानों को छुटकारा मिल गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। 1928 में, बी 1931 में, सी 1935 में और डी 1938 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, जिसके तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज में भाग लेने लंदन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन देखते हैं। ए 1920 में, बी 1924 में, सी 1928 में, डी 1932 में। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, सी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका यहाँ पे खुलकर विरोध हुआ था। भारत की हर पार्टी ने यहाँ पे विरोध किया था। इसी साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को बहुत गंभीर चोट लगती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें एक नारा था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन देखते हैं। ए अलबिरूनी, बी इब्ने बतूता, सी अब्दुल रज्जाक और डी मार्को पोलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अलबिरूनी ने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद लिखा था। यह गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। ए 1600 ईस्वी में, बी 1605 में, सी 1666 में और डी 1690 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1832 में, बी 1841 में, सी 1851 में और डी 1855 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। यह साहूकारों, जमींदारों और अंग्रेज़ों के खिलाफ संथालों ने विद्रोह किया था, जो बिहार के भागलपुर और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो सिद्धू और कानू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड डलहौजी, बी वेलेस्ली, सी लॉर्ड बेंटिंक और डी लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड बेंटिंक ने महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिससे बर्ड योजना के तहत उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया गया अंग्रेज़ों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका आंसर अभी मैंने बताया, चलिए फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए जतरा भगत, बी दुबिया गोसाई, सी भागीरथ और डी सिद्धू और कानू। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सिद्धू और कानू संथाल विद्रोह के नेता थे। और संथाल विद्रोह कब हुआ था?
55 में। ये क्वेश्चन दोनों आते रहता है, इसलिए आप लोगों के लिए VBI है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए 1857 में, बी 1875 में, सी 1887 में और डी 1890 में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1875 में, क्योंकि दक्कन में एक दंगा फैला हुआ था, यानी पुणे में एक बहुत बड़ा दंगा फैला हुआ था 1875 में। तो इसमें एक आयोग का गठन किया जाता है और इनको कुछ रियायतें दी जाती है 1878 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था, यानी कि उनके उपनाम घर पे क्या थे? ऑप्शन देखते हैं। ए छबीली, बी मनु, सी मणिकर्णिका और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु और मणिकर्णिका सब कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, बी बैजाबाई सिंधिया, सी बेगम हजरत महल और सी बेगम जीनत महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बेगम हजरत महल ने अवध यानी लखनऊ में 1857 का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए क्लाइव, बी बेंटिंग, सी कैनिंग और डी डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड कैनिंग, जो था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति, बी व्यपगत का सिद्धांत, सी चर्बी वाला कारतूस और डी ईसाई धर्म का प्रचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चर्बी वाला जो कारतूस था वो तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ए मौर्य, बी गुप्त, सी बहमनी और डी विजयनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विजयनगर में। पहले हम्पी यानी पंपा नगर हुआ करता, जो विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। ए 1347 में, बी 1325 में, सी 1348 में और डी 1336 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने शुरू किया था और उसने संगम वंश की स्थापना इन दोनों भाइयों ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। अमुक्तमाल्यदा किसने लिखा था? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी देवराय प्रथम और डी कृष्णदेवराय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यदा लिखा था। कृष्णदेवराय को विजयनगर साम्राज्य के सभी शासकों में सबसे अच्छा माना जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। आयंगर व्यवस्था संबंधित है किससे? ऑप्शन देखते हैं। ए मुगल साम्राज्य से, बी विजयनगर साम्राज्य से, सी बहमनी साम्राज्य से और डी दिल्ली सल्तनत से। तो इसका राइट आंसर होगा बी विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था संबंधित है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वो गांव की लेवल की होती थी और उसमें जो एक इकाई थी जो गांव की व्यवस्था को देखती थी उसमें 12 लोग थे और उन 12 लोगों को आयंगर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। अलबिरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन देखते हैं। ए तैमूर के साथ, बी मोहम्मद गोरी के साथ और सी गजनी, डी मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महमूद गजनवी के साथ अलबिरूनी भारत आया था। उसने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद लिखा था। कभी कभी ये पूछ देता है कि अलबिरूनी भारत में आकर के कौन सा भाषा सीखता है, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन ये भी होता है चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी और किस शासक के काल में हुई थी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु और डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कनिष्क के काल में 78 ईस्वी में कुंडल वन
कश्मीर में जो है वहाँ पे चौथी बौद्ध परिषद या संगीति हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। पंजाब में भक्ति आंदोलन का प्रसार बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? ऑप्शन देखते हैं। ए रामानंद ने, बी कबीर ने, सी चैतन्य ने और डी गुरु नानक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चैतन्य ने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था, यानी उसको आगे बढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ऑप्शन देखते हैं। ए कबीर की, बी नानक की, सी रैदास की और डी मीरा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या है? तलवंडी है। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन देखते हैं। ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य और डी रामानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीजक जो है वो कबीर से संबंधित है और कबीर का उपदेश बीजक में लिखा पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन देखते हैं। ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब और डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस उसके दरबार में जाता है 1609 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए टॉल्स्टॉय, बी मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा था। इनका ऑटोबायोग्राफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। सर की उपाधि किसने वापस की थी? ऑप्शन देखते हैं। ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जालियांवाला हत्या जो कांड हुआ था उसके बाद अंग्रेजों को वापस कर दी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए रालेट एक्ट, बी मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट और डी वर्नाकुलर एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन देखते हैं। ए 200, बी 225, सी 284 और डी 300। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 284 लोगों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी और उसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन? ऑप्शन देखते हैं। ए पैथिक लॉरेंस, बी ए.बी. अलेक्जेंडर, सी सर स्टोफर्ड क्रिप्स और डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता किए थे वो थे पैथिक लॉरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? ऑप्शन देखते हैं। ए 1947, बी 1950, सी 1952 और डी 1957। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1950 को भारत गणतंत्र बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी और सी लाल बहादुर शास्त्री और डी रेडक्लिफ। तो इसका राइट आंसर मुझे इसमें कोई नहीं दिखता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे गवर्नर जनरल होना चाहिए था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे
और आज़ादी के बाद पहले गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन थे। और जहाँ तक वायसराय की बात है तो वो लॉर्ड कैनिंग था, 1857 में अंतिम वायसराय था। उसको अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आप लोग बार बार देख चुके हैं, इसलिए ये याद हो चुका होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए 1881 में, बी 1885 में, सी 1888 में और डी 1890 में। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया था, जिसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसका संस्थापक जो थे वो A.O. हुयुम थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए महात्मा गांधी, बी माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। जय हिंद का नारा किसने दिया है? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कब दिया था? 1943 ईस्वी में, जब वो ब्रिटिश इंडिया पर आक्रमण करके अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाने अपने फौज के साथ आ रहे थे भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए सारनाथ में, बी बोधगया में, सी राजगिरी में और डी बनारस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगिरी में 483 ईस्वी पूर्व आजाद शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। यह तीनों चारों क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी ब्राह्मण धर्म से और डी ईसाई धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जैन धर्म से। ये लोग श्वेतांबर या दिगंबर साधु जो होते हैं, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वहीं दिगंबर नग्न रहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। सांची का बौद्ध स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से और सी ब्राह्मण धर्म से, डी सिख धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बौद्ध धर्म से। सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? ऑप्शन देखते हैं। ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं को शेर शाह ने एक बार नहीं 2 बार हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। जहांगीर का शासनकाल क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए 1526 से 1530, बी 1530 से 1556, सी 1556 से 1605 और डी 1605 से 1627। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था। चलिए थोड़ा सा इन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 1526 से 30 तक बाबर का था, वहीं 1530 से 1556 तक हुमायूं का था और सी नंबर जो है वो 1556 से 1605 तक अकबर का था और अकबर का बेटा जो जहांगीर था वो 1605 से लेकर के 1627 तक यहाँ का राजा रहा भारत का, इसलिए डी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। सुलह कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए शांति, बी धर्म, सी सार्वभौमिक शांति और डी विरासत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सार्वभौमिक शांति, यानी हर तरफ शांति हो, इसी को सुलह कुल कहते हैं। यह अकबर ने इस नीति को अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई ने अकबर ने किसे हराया था? क्या कहता है क्वेश्चन? 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? ऑप्शन देखते हैं। ए चंगेज खां, बी नादिर शाह, सी हेमू और डी बाजीराव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी
हेमू को अकबर ने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हराया था, जबकि अकबर उस समय काफ़ी कम उम्र का था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। जीतल क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए शस्त्र है, बी वाद्य यंत्र है, सी सिक्का है और डी उपाधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यह एक सिक्का है जो मुगल कालीन है और यह तांबा का सिक्का है। अकबर के काल में यह सिक्का चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? आप सब जानते होंगे। ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था अपनी बीवी मुमताज महल की याद में, जो 1632 में बनना शुरू होता है और 22 साल लगातार चलता है। ताजमहल विश्व के अजूबों में से एक अजूबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, जो आज के लिए अंतिम होगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? ऑप्शन देखते हैं। ए पांडव, बी कौरव, सी संथाल और डी मंगोल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पांडव ने कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों को हरा करके जीता था। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।